बैतमस मसीह यीशु का मुकाशवा। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब के पढ़ने वाले और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। तुमने नबूवत के मुतालिक सुना है जो खुदाओं ने मुझे लिखने का हुक्म दिया है। जब आप उसे दोबारा पढ़ें तो याद रखें कि ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा उनकी तरफ से है। अब मैं चंद वाक़यात और हालात के बारे में आपको आगाह कर रहा हूं। मैं बताता हूं ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। ये जगह दानियान के मैदान है और शहर के बड़े दरवाजे से सुबह के सफ़र का आगाज़ है। रोमी सिपाही मसीही नौजवानों की तलाश में हैं। उनका जुर्म यह है कि वो मसीही हैं। ये डोमिशन के दौरे हुकूमत का 11वां साल था। मेरी उम्र उस वक़्त 80 साल थी और मसीह को सलीब दिए हुए 60 साल गुजर चुके थे। ये नौजवान मरने को तैयार हैं। ये इनकी अपनी ही तजवीज़ है। ये मुझे बचाने की इनकी आखिरी कोशिश है। उनका महबूब रहनुमा और दोस्त ये खुले आसमान के नीचे भागते हैं सिपाहियों को मुतवज्जो करने के लिए, ताकि वो पकड़े जाएं और मैं बच जाऊं। पिछले कई हफ्तों से ये मेरी हिफाजत वफादारी से करते आ रहे थे और रोजाना नई खुफिया जगहों की तलाश करते, क्योंकि सिपाहियों ने उस पहाड़ी इलाके को चारों तरफ से घेर रखा था। आखिरकार वो पकड़े गए। आपको मेरी ही तलाश है ना? मुझे पकड़ ले और इन नौजवानों को जाने दे। गिरफ्तार कर लो इसे। ये नौजवान लोग मायूस हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि मुझे नाकाम कर दिया है। ऐसा कतई नहीं है। सिपाहियों की हथकड़ियां लगाने से मुझे दिली खुशी मिली है। ले जाओ इनको। बेशक इंसान का गजब तेरी सताइश का बायस होगा। खुदावन यीशु, क्या आपके बच्चे हमेशा जुल्म का शिकार रहेंगे? आए मेरे दोस्तों, यकीनन आप वो मुसीबतें नहीं भूल सकते। हम खुदा की बादशाहत और उसका जलाल मांगते थे, मगर इस केव्स उसने हमें दुख और अजियत दी। यहां तक बहुत से नौजवान शहीद हो गए। खौफनाक मौत। जला दो, मार दो, मार दो, जला दो, मार दो, जला दो, मार दो। मछली लो।
उन्होंने सोचा वो नाकाम हो गए हैं। वो नायाब मसीही नौजवान क्या इससे बड़ी कोई कामयाबी हो सकती है कि आप अपनी जिंदगी की बजाय मौत लें, मसीह की खातिर जिसने सबके लिए जान दी। ये वजह भी है जिस बिना पर वो नाकाम नहीं हुए। खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया ताकि मैं जिंदगी का सबसे बड़ा फरीज अदा कर सकूं। उसका फजल और अमन आप पर हो। मसीह यीशु का फजल जो है, जो था, जो रहेगा। मसीह यीशु जो वफादार गवाह है और मुर्दों में से पहले उठने वाला और रूए ज़मीन पर जो बादशाहों का बादशाह है। जनाब ऑक्टेवियस, मैंने इस यूहन्ना नामी शख्स को गिरफ्तार किया है जो मसीहों के ग्रोह का सरदार है। मैंने इसको आज़ादी की पेशकश की है अगर यह शहनशाह की प्रस्तुश करे, मगर इसने इनकार कर दिया है। यह हुकूमत वक़्त का दुश्मन है, इसलिए समात के वास्ते आपके सामने पेश किया है। बूढ़े आदमी, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी सारी जायदाद तुमसे ले ली जाएगी। मेरी कोई जायदाद नहीं। अगर होती और आप ले लेते तो इसके बावजूद मैं अमीर हूंगा, क्योंकि मसीह मेरे पास है। तो फिर मैं तुम्हें सारी उम्र के लिए कैद में डाल दूंगा। लोहे की जंजीर उनको कैदी नहीं बना सकती जिनको मसीह आजाद करता है, क्योंकि जहां मसीह है वहां मुकम्मल आजादी है। मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। फिर मैं मसीह के साथ हूंगा जो हकीकी जिंदगी है। पैतमस, पैतमस उन लोगों के लिए है जो कैसर का हुक्म नहीं मानते। ये पैतमस क्या है? लोग इसे मौत का जजीरा कहते हैं। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। ऐसा ही हो। आमीन। कदूस 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 खुदावंद खुदा जो कादर मुतलिक है, जो था और जो है और जो आने वाला है। आए हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है। आमीन। तारीफ और फजल और फहम और शुक्रगुजारी
और इज्जत और कुव्वत हमेशा उसी की हो। आमीन। पैतमस के जजीरे पर सरजीस कैटालाइनस की हुकूमत थी, जो प्रेटोरियन हुकूमत का किसी वक्त सिपा सलार था। वो अपने गुस्सा पर काबू ना पाने, सख्त तबीयत और बदमजाजी की वजह से पसंद नहीं किया जाता था। वो एक भटकी रूह था। वो इंतहाई अकड़बाज और मगरूर शख्सियत थी। कैटालाइनस पहाड़ी सिलसिला की चोटी पर एक मंदिर तामीर करना चाहता था, जिस पर से नीले समंदर का नज़ारा किया जा सकता था। पहले एक सड़क की ज़रूरत थी, जिसकी बुनियाद चट्टान के पत्थरों से रखी जाए। इस मकसद के लिए तमाम रियासतों से मजदूर जमा किए गए। अफ्रीका और गाल से गुलाम और एशिया से कैदी लाए गए। ये पैतमस था, पैतमस और कैटालाइनस। फ्रैंकोनी मार्टियस जनाब अली। तुम देर से आए हो फ्रैंकोनी मार्टियस। देर से आने की तुम्हारे पास क्या वजह है? जनाब अली, यूहन्ना एक बूढ़ा कैदी है और वो इतना तेज चलने के काबिल नहीं था। तुम नरम मिजाज रोमी अफसर हो। पैतमस में तुम जैसे शख्स नहीं चल सकते। सिपाहियों को ले जाओ और पहाड़ी पर हिफाजत के लिए खड़ा कर दो। लेकिन जनाब, मेरे आदमियों ने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं अगर तुम और तुम्हारे आदमी भूखे मरते हैं। हवालदार, उनको काम पर लगाओ। हिवालदार, इनको काम पर लगाओ। तुम मेरे साथ आओ, अपना हेलमेट पहनो। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। समझने की कोशिश करो। कैदियों को एक दफा खाना मिलता है। आपको आज देर हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मार जाते हैं तो। दुनिया की तमाम बादशाहत हमारे खुदावन की बादशाहत है और उसके मसीह की, और वो हमेशा के लिए हुकूमत करेगा। कोई उम्मीद नहीं। हम शुक्रगुजार हैं आए खुदावंद, क्योंकि तू जोरावर है और बादशाहत तेरी ही है। चलो तुम काम करो। चलो, तुम सुस्त हो। चलो। बुढ़ा अपना काम करे। काम करो सब लोग। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। यहाँ हम खुदा के मंसूबे के मुताबिक काम कर रहे हैं, इस वजह से कि हम मसीही हैं। 7 कलीसियाओं के मेंबर हैं, जिनकी हमारा अच्छा चरवाहा हिफाजत करता है। हम सब इकट्ठे पैतमस में कैद हैं, जिसका मतलब अजियत और मौत है। हमारी रफाकत क्या ही शानदार है। हमारा बंधन कितनी जल्दी बंध गया। खुदा के ख़ानदान के अफराद उसके नाम की खातिर मरने को नफ़ा समझते हैं। जेसन, मसीह में मेरे बेटे, सिर्फ 3 साल ही में आप इतने बूढ़े नजर आते हैं, लेकिन रूह तो नहीं बदली।
काम पर वापस जाओ। अच्छी तरह समझ लो मसीह आदमी, अगर आप मुझे तंग करेंगे तो, काम नहीं करोगे तो मैं असियत दूंगा, फांसी। मेरी बात सुनते हो? अब कैसा है? काश हमारे पास पानी ही होता। तुम्हें इसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये हम में से नहीं है, ये गद्दार है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये मेरा बेटा है। आपका हकीकी बेटा तो नहीं। ये मसीह में मेरा बेटा है। इससे ज्यादा हकीकी और क्या हो सकता है? क्या ये बच जाएगा? सिर्फ खुदा ही जानता है। दुआ करो अलेक्जेंडर। हम सब मरने वाले हैं। हमारे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हम गुमशुदा हैं। हमारे पास कुछ नहीं रहा। हम कुछ भी नहीं है। हमारी तरफ देखो, चेथड़े, गंदगी, बीमारी, गुलाजत, हमें जानवरों से भी बदतर समझा गया है। हम कुछ भी तो नहीं है, कुछ नहीं। मुझे मालूम है सलीब ही मेरी आखिरी रामगाह होगा। मैं जानता हूं मेरा बाप भी यही मौत मुआ, और इसी तरह हम भी मरेंगे। हम मरने को हैं, हम मरने को हैं, हम मरने को हैं, हम मरने को हैं। एसोस, एसोस, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। ऐ अजीजो, हर एक रूह का यकीन न करो। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी खुदा के फर्जंद। दुनिया हमें नहीं जानती क्योंकि उसने मसीह को भी नहीं जाना। क्या कुछ होने वाला है किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि जब मसीह आएगा तो हम उसकी तरह हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको ऐसे ही देखेंगे जैसा वो है। परेशान और खौफजदा मत हो एसोस। बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं। अगर ऐसे ना होता तो वो हमें कभी ना कहते, और अगर वो आसमान पर गया है तो हमें वापस लेने के लिए आएगा ताकि उसके साथ हमेशा रह सके। यीशु मसीह ने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी फर्ज है कि भाइयों के वास्ते जान दें। जय मसीह की, जय मसीह की। इस खौफनाक जजीरे में मछेरों का एक गांव था जिसमें खुदा परस्त खानदान आबाद था, और ये कैटालाइनस के इल्म से बाहर था। उनको हमारी खुराक और पानी की ज़रूरत का इल्म हुआ, और उन्होंने रहम दिली से अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर हमारी मदद की। जय मसीह की। जय मसीह की। मारिया, हमारे जहन में ख्याल उठना शुरू हो गया था कि शायद आपके लिए कोई खतरा पैदा हो गया है। ओ नहीं, खुदावंद ने मेरी हिफाजत की और तीनों रात में हिफाजत से रही हूँ। ये जेसन है। इसे आज बुरी तरह से मारा गया है। यूहन्ना, ये मारिया है।
ये साथ ही मछेरों के गांव में रहती है। मारिया, मसीह को प्यार करने वाली। हकीकी पैरोकार अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर हमें रोटी पानी पहुंचाती है। आप पानी लाई हैं, मेहरबानी से मुझे दें। इसका सर उठाओ सिमियन। आहिस्ता आहिस्ता। ये बुजुर्ग शख्स जिसको आप यूहन्ना कहते हैं कौन है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। यही तो है बुजुर्ग यूहन्ना। वाकई? खड़ी हो मारिया, खड़ी हो। मारिया, मैं सिर्फ एक इंसान हूं, मेरे सामने ना झुको। ये सच है कि मैं खुदाउन के साथ साथ चलता रहा। मुझे याद है कि अक्सर यीशु कहते कि खुदा दुनिया से बहुत मोहब्बत रखता है। खुदा सबको बराबर प्यार करता है मारिया, हम दोनों को बराबर। मसीह में सब एक हैं। जब भी हम मसीह को मिलते, उसने इसी तरह चूमा। सलामती के साथ जाए मेरी बहन, खुदा आपकी हिफाजत करे। मुझे अब जाना चाहिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं जल्द आने की कोशिश करूंगी। मारिया, मेरे लिए काम करेंगी? क्या मेरे लिए कोई चमड़ा और कलम तलाश करके लाएंगी ताकि मैं लिख सकूं? मैं कोशिश करूंगी, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। अब खुदा हाफिज। हकीकत में जो खुदा का खानदान है वो बादशाहों और काहिनों का खानदान है। कैसी शानदार रिफाकत, कैसा शानदार खानदान है। हमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन सुलेमान कहता है रोने का खास वक्त है और हंसने का। सिमियन, सिमियन, मैं कौन हूं? अलेक्जेंडर, अब मुझे समझने की कोशिश करो। तमाम के तमाम कैदी एक न एक दिन मर जाएंगे और तुम खुशकिस्मत हो कि आज के दिन तक जिंदा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। अब आप कैसे हैं? अब अच्छा हूँ, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है। आप भूल गए हैं यूहन्ना, मैं वही इंसान हूँ जिसने मसीहियों को इफिसस में धोखा दिया। मैं बुज़दिल हूँ, मैं यहूदा की तरह हूँ। मैं जेसन को कभी नहीं भूल सकता। मुझे याद है आपने अपने प्यारे को कैसे छोड़ा और आपको उसका नुकसान भी पहुंचा। लेकिन आज जो आप इस बूढ़े शख्स के सामने खड़े और कोड़े की पूरी ताकत बर्दाश्त की है, आप हकीकी प्यार की तरफ फिरे हैं। आप मेरे बेटे हैं जेसन, और खुदा को आप पर फख्र है, और आप बहुत ही दलेर शख्स हैं। आप हमारे साथ यादगार ज़ियाफ़त में शरीक हों। मारिया हमारे लिए अंगूर का रस और रोटी लाई है ताकि हम खुदा की यादगारी करें। यह हफ्ते का पहला दिन है। यूहन्ना, आप रहनुमाई करें। जैसे आप चाहते हैं बरैया। यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा।
फिर ज़बूर नवीस भी कहता है, खुदाउन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, फिर मुझे किसकी दहशत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, उसके कोड़े खाने से हमें शिफा मिली। जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस, स्मुरना, परगमन, थिवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लुदिकिया में। मैंने एक शख्स को देखा जो मसीह की तरह है। उसने पांव तक सफेद चोगा पहन रखा था और उसकी छाती सुनहरी पट्टी से लिपटी हुई थी। उसके बाल सफेद थे, ऊन की तरह जो बर्फ की मानद सफेद थे। उसकी आंखें सूरज की मानद दहकती थीं। उसके पांव भी पीतल की मानद जो भट्टी में तपाया हो। उसकी आवाज जोरावर पानी की तरह थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। मुझे वो सब कुछ लिख देना चाहिए ताकि सब लोग सुन सकें कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अब मैंने जाना कि खुदा ने मुझे क्यों भेजा है, आपको क्यों भेजा है। ये जगह, ये दुख, ये सब खुदा के मंसूबे का एक हिस्सा है। हम खोए हुए लोग नहीं हैं एसोस। हमारी जिंदगियां बहुत अहम है यूटिगस। हमें एक फरीजा सौंपा गया है जो सिर्फ यहां रहकर ही अदा हो सकता है। आए मेरे अजीज भाइयों, मैं आप लोगों में रहकर नहायत ही खुश हूं। मैं वो सब कुछ नहीं बता सकता जो मैंने यहां देखा है, मगर मारिया जब कागज लाती है मुझे उम्मीद है वो लाएगी, क्योंकि ये खुदावंद का मंसूबा है। मैं ये सब कुछ लिख दूंगा। आप जानते हैं कि जब गाइस पर सरे इक़्तिदार आया, उसने अपनी सारी तवज्जो तमाम यहूदी नस्ल पर दी। वो उनसे इतनी ज़्यादा नफरत करता था कि उसने उनकी इबादतगाहों को अपनी पसंद के बुतों से भर दिया। इससे उनको गुस्सा आ गया होगा। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि इन मसीहों ने महसूस किया कि ये यहूदियों के लिए आसमानी फैसला था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना बादशाह नहीं माना। इसलिए अब जानते हैं कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब हेरोदिस ने मसीहों पर भरपूर हमला किया। उसने शागिर्दों में से एक शागिर्द याकूब को पकड़ा और उसकी गर्दन उड़ा दी। अब दिलचस्प बात यह है कि यही याकूब यूहन्ना का भाई है जो हमारे पास है। वाकई अब तो वो बहुत बूढ़ा हो गया होगा। हाँ, 80 साल से ज़्यादा। मुझे कहना चाहिए कि मैंने कभी ऐसे इंसान नहीं देखे जो बिल्कुल गधों की तरह हों, जिनकी खाल मार खा खा कर इतनी सख्त हो गई हो कि जब आप उनको मारें तो उनके जख्मी होने की बजाय आप उनसे ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं।
ठहर जाएं। यहां अपने घुटने टेकें, नीचे घुटने टेकें, नीचे हो जाओ। हवालदार, वो 3 आदमियों को मेरे पास लाओ। हमेशा ही ऐसा होता है, ये हर किसी के सामने झुकने से इनकार करते हैं, मेरे सामने भी। यूहन्ना को मेरे सामने पेश करो। छोड़ दो इसे। तुम्हें बोलने की इजाजत है। इज्जत मॉब कैटालाइनस, अगर कोई शख्स कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया तो क्या उसमें सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, सच तो अंधेरे में रोशनी की तरह है। यह सच है रोमी खातून, क्योंकि जो शख्स कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया वो झूठ बोलता है। मैं जानता हूँ इज्जत मॉब कैटालाइनस कि ये तमाम कैदी आपके गैर इंसानी सलूक की वजह से आपके दुश्मन बन चुके हैं। ऐसा गैर इंसानी और जालमाना रवैया अपनाया, आपने इनको इंसान नहीं बल्कि हैवान समझा है। आप गुनहगार हैं। अगर कोई कहता है मुझे खुदा से मोहब्बत है और वो अपने भाई से नफरत करता है, वो भी झूठा है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा मसीह दुनिया में भेजा, हमारे लिए कुर्बान हो, हाथ और पांव में कील ठकवाए, सलीब पर चढ़ जाए ताकि हम नजात पाएं। फिर झूठा कौन है? जो यीशु को खुदा का बेटा मानने से इनकार करता है, वो झूठा है, वो मुखालिफ मसीह है। काबिल एहतराम कैटालानस, क्या आप मसीह को मानते हैं या इसके मुखालिफ हैं? मैं मुखालिफ मसीह हूं और तुम बूढ़े आदमी बेवकूफ हो। इन आदमियों को काम पर लगाओ। हवालदार, इनको सख्त से सख्त काम दो। हम देखेंगे कौन बड़ा है, मसीही या मुखालिफ मसीह। अभी बूढ़े आदमी, अभी तेरी आजमाइश हो जाएगी।
कैटालाइनस और उसके मुलाजमों के जुल्म के तकाज़ों और मतवातर तशद्दुद, खुराक की कमी, पानी तक का ना होना, जेसन की काम पर तबाह कुन कड़ी आजमाइश, पैतमस जजीरे पर दम तोड़ते हुए रूहानी जज्बात का ज़हूर, इन तमाम बातों ने मिलकर मेरे जिंदा रहने की सकत छीन ली थी। फिर भी मैं जानता था कि खुदा के मकसद की ये अभी इब्तदा थी जो मुझे पैतमस जजीरे में ले आया है। क्या हुआ? आप मुसलसल 3 दिन तक बेहोश रहे। जेसन कैसा है? जेसन, मेरे बेटे। मारिया लिखने के लिए तुमार लाई है। बहुत अच्छा हुआ। मुझे कुछ काम करना है। पहले मुझे खत लिखना चाहिए। कोई मेरी मदद करे। अलेक्जेंडर लिख सकता है। अच्छी बात है, मुझे इससे खुशी हुई। हम सब के लिए और अंजील के लिए मेरे इस बेटे ने बहुत दुख उठाए हैं। मुझे इफसस को लिखना चाहिए। जेसन इफसस से ही था, तुम जानते हो। सुने कि रूह इफसस की कलीसिया से क्या फरमाता है। मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूं, लेकिन एक बात की कमी है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। उस बुलंदी को याद करो जहां से तुम गिरे हो। अगर तुम तौबा नहीं करते तो मैं आऊंगा और तुमसे चिरागदान छीन लूंगा। आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। क्या आप तैयार हैं अलेक्जेंडर? जी हाँ। यहां से शुरू करो। ये उसका कलाम है जो अपने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है। वो ये फरमाता है। लेकिन मैं किसको मुखातिब करूं? ओह हाँ, इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को लिख। कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। ये मसीह तो मौत से भी नहीं डरते। मसीह की तरफ हो या मसीह के खिलाफ? सिपाही, क्या ख्याल है आपका? मेरी अपनी कोई सोच नहीं है हवालदार। मैं वो करता हूं जो हुक्म होता है। अब सोचना पड़ेगा मसीह के हक में या खिलाफ। यकीन से नहीं कह सकता। ये सुनकर मैं भी यकीन से नहीं कह सकता। बेकस की जियाफत के दौरान हमें एक दिन की छुट्टी दी गई थी। ये रहम के तौर पर नहीं बल्कि कैटालाइनस और उसके साथियों को बुतों की इबादत में और बेकस की शराब और कबाब की महफिल में शिरकत का मौका मिल सके। साइमन ने सुबह का वक्त सलीब बनाने में गुजारा, जबकि मैकाडॉन एक सफ़ेद पत्थर पर अपना नाम खोदता रहा। एसुस बेमकसद ज़मीन पर लकीरें खींचता रहा, क्योंकि हर किस्म की उम्मीद ने उनके दिल में दम तोड़ दिया था। कैटालाइनस का हमारे गरीबों की बर्बाद झोंपड़ी में आने का मकसद क्या है, और वो भी ज़ियाफत के दिन? उसके शैतानी ज़हन में क्या मकाराना मंसूबा हो सकता है? घुटनों के बल हो जो नीच लोगों, अपने घुटने टेको। ये कोई जरूरी नहीं है हवालदार। जी सर। इस मौका पर आप देखते हैं कि इन मसीहियों में एक नई किस्म के इख्तियार ने जन्म लिया है जो ज्यादा ताकतवर है। मैं इस जगह आपको ये बताने के लिए आया हूं कि इस छौनी में सिर्फ
रोमी ताकत है और वो ताकत मैं हूं। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई बूढ़े आदमी? हकीकत को तस्लीम करने से पहले तुम्हारे बहुत से मासूम लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। ताकत मेरे हाथ में है और आपकी जिंदगियां मोमबत्ती के शोले की तरह हैं जो मायूसी के आलम में इस अजियतनाक गड़े में टिमटिमा रहा है, और मैं जब चाहूं इसको बुझा सकता हूं। ठीक ठीक ठीक। कोई कभी ना कहेगा कैटलानस ने अपने कैदियों की ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर दिया था। हवालदार। जनाब अली। इस आदमी को ले जाओ, इसको सलीब पर लटकाओ जो इसको पूरी हो। सिपाही, इसको ले जाओ। हवालदार। जनाब अली। इन कैदियों की तलाशी लो। तुम इधर बाहर आओ, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। जनाब आला, ये रोटी। ये रोटी तुम्हें कहां से मिली? तुमने ये रोटी हमारे बावर्ची खाने से चुराई है, क्या ऐसा नहीं है? मैंने नहीं चुराई। हाँ, बेशक। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं भूल गया था। मुझे याद आया तुम्हारा खुदा तो पत्थरों को रोटी बना देता है। क्या आपका यीशु ये नहीं कहता, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो इसमें से खाए कभी नहीं मरेगा? हाँ, हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन मरता है। तुम्हें चोरी की सजा का पता है? तुम्हें पता नहीं? तलवार से गर्दन डाना, इसको ले जाओ। रुको रुको, मेरे जहन में ख्याल आया। मैं इसको तुम्हारी मर्जी पर छोड़ता हूं यूहन्ना। ये मरेगा या जिंदा रहेगा, और ये बड़ी आसान बात है। तुम्हें करना यह है कि यीशु का इनकार कर दो और कैसर की पूजा करो। कोई जल्दी नहीं, मैं तुम्हें काफी वक्त दूंगा, मसलन 10 दिन। ये काफी है। इसके दौरान आपको कोई रोटी पानी नहीं मिलेगा। इसको काम पर लगाओ। अच्छी तरह सोच लो यूहन्ना। याद रखो कि मर्जी तुम्हारी ही होगी। कैसर को चुनो तो जिंदगी, यीशु को चुनो तो मौत।
प्यारे बच्चों, ये दुनिया का आखिरी वक्त है और आपको ये भी मालूम है कि मुखालफे मसीह आने वाला है, बल्कि बहुत से मुखालफे मसीह आ भी चुके हैं। मैं तुम्हारे दुख और गुर्बत को जानता हूँ, इसके बावजूद तुम अमीर हो। आने वाले दुख से मत खौफजदा होना, जान देने तक वफादार रहना। ना रो एसिस, दुनिया हमसे नफरत करती है क्योंकि उसने यीशु मसीह से भी नफरत की थी। खुदाउन यीशु आ, जल्द आ। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। मैं ये सुन सुनकर तंग आ गया हूं। खुदावन जल्दी आ। और अगर जय मसीह की नहीं है, ना चलाओ एसोस, ना घबराओ एसोस, सब कुछ ठीक हो जाएगा एसोस। क्या आपको नहीं लगता कि वो वाकई संजीदा है? साइमन को तो वो सलीब दे देंगे, और मैसोन, आप यीशु का इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो ऐसे ही है जैसे पहले मुर्दा है। फिर वो बैरिया को और मुझे पकड़ेंगे, फिर यूटिकस और सिकंदर को। आखिरकार तुम्हारी बारी आएगी, और जब हम गल सड़कर ढेर हो जाएंगे तो फिर कौन? फिर कौन? ऐ खुदाउंद, तू सब कुछ जानता है। इस नौजवान को हिम्मत दे कि हम पर आने वाले दुख से खौफजदा ना हो। इस पर वो बड़े बड़े दुख जाहिर कर दे जो तेरे नाम से हैं। अब आप इसको बता कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त के खिलाफ नहीं, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और महलों में होने वाली बदी के खिलाफ है। अब आप जान देने तक वफादार रहने में हमारी मदद कर। और कितनी देर तक खुदावन? उसने क्या कहा है? उसने कहा, ऐ खुदा, कब तक? अब तक कितने दिन हो चुके हैं? 10 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अब तक जिंदा हो। 10 दिन, 10 दिन। आप किस हद तक यकीन रखते हैं कि कोई उम्मीद बाकी है? हमें आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। क्यों यूहन्ना, खुदा क्यों हमारे लिए कुछ नहीं करता? क्योंकि खुदा बुराई करने के लिए ऐसी ढील देता है। तो इसका यह मतलब है कि खुदा हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करता? यूटिकस, मैं वहां था जब उन्होंने उसको सलीब दिया। मैंने उसको मरते देखा। मुझे यकीन है वो फिक्र करता है। तेरे रास्ते सच्चे और हकीकी हैं, कायनात के बादशाह, तुझे किसका खौफ है? आए खुदावंद, और वो तुझे सरफराज करेगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा।
हिवालदार, इस सिपाही को साथ लो और कैदियों को लेकर आओ। तुम्हें यहाँ इसलिए इकट्ठा किया गया है ताकि तुम इस खास वाक्य के गवाह ठहरो। तुम आगे आओ। बूढ़े यूहन्ना, कैदियों को लाओ। दस दिन पहले मैंने मसीहों के इस लीडर को बड़ी फराख दिली से एक पेशकश की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस जजीरे पर मेरे पास जिंदगी और मौत का अख्तियार है। कैदी मैस्ट्राडोन ने हमारे बावर्ची खाना से रोटी चुराई है और इस जुर्म का खमियाजा जिंदगी की सूरत में अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला मैं इस पर छोड़ता हूं, क्या वो मसीहों में मरना चाहता है कि जिंदा रहना चाहता है। आखिर वो इन्हीं में से तो है। अब मैंने सिर्फ उसकी जिंदगी के एवज ये मांगा है कि यूहन्ना कैसर के सामने झुक जाए और उसको खुदा समझे। अब यहां मेरी फराख दिली की मिसाल देखो। मैंने सिमियन कैदी को पहले ही रहा कर दिया है। बाकी जो बचे हैं उनकी रहाई यूहन्ना के फैसला पर है। अच्छा, तेरा क्या फैसला है यूहन्ना? जिंदगी या मौत? तेरी मोहलत खत्म हो गई यूहन्ना। तुम झुकोगे या उसे खत्म कर दूं? जनाब अली, ये तो पहले ही मर चुका है। ये दूसरी मौत है जो लोगों के लिए इबरत है। जो तुम्हारा मसीह है गुनाह कैसे मुआफ कर सकता है? क्योंकि सिर्फ वही खुदा है। गुनहगारों और गंदे आप जैसे लोगों के कातलों को वो कैसे मुआफ कर सकता है? कैसे? इसीलिए तो मसीह ने सलीब पर जान दी ताकि बुरे से बुरे गुनहगार को भी बचाए। यीशु मुझे तो मुआफ नहीं करेगा। यीशु किसी को नहीं ठुकराता। अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो
जो कोई हासिल करता है वो खर्च कर देता है। ये सुमरना का खत है मारिया, तुम पढ़ सकती हो मारिया। मैं तो सिर्फ एक मछेरे की बेटी हूँ। यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो आप जैसा जज्बा नहीं रखते। जो मैंने सुमरना को लिखा वो मुख्तसर और पुरमायनी है। जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जो जान देने तक वफादार रहते हैं खुदा उनको जिंदगी का ताज देगा। जो गालिब आता है वो दूसरी मौत नहीं देखेगा। सिमियन सुमरना से है। ये खत परगमस के लिए है। शुक्रिया अलेक्जेंडर। ये सब बातें परगमस में वाक़या हो रही हैं जिसका मुझे दिली रंज है। सुनो रूह परगमस को क्या फरमाता है। ये मुकाम है चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग निकइयों की तालीम को मानते हैं जिससे मुझे नफरत है। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा और जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। इनको संभाल कर रखो मारिया, जब तक मैं ये सब कुछ लिख नहीं लेता। फिर हम इन्हें सही इलाके में भेजेंगे। खुदा खुद उनके साथ होगा और उनका खुदा होगा। वो उनकी आंखों का हर आंसू पोंछ डालेगा। फिर कोई मौत, रोना और कोई दुख नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। कौन इस किताब को खोले, कौन इस किताब को खोले, कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। फिर आसमान के मुतालिक तुम क्या कह सकते हो। आसमान पर कोई ऐसा शख्स नहीं मेरे मालिक। फिर जमीन के बारे में आप क्या कहते हैं। जमीन पर कोई ऐसा काबिल शख्स नहीं मेरे मालिक। पाताल की बादशाहत के बारे में आप क्या कहते हैं। मुर्दों में से भी कोई इस काबिल नहीं कि इस किताब को खोले और पढ़े। कोई नहीं मेरे मालिक। कोई भी किसी जगह पर इस किताब को खोलने और इसकी बाबत हमें बताने के काबिल नहीं। कोई शख्स इस काबिल नहीं।
खुदा ताला का बेटा इसको लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के काबिल है, क्योंकि वो ज़बा हुआ और उसने अपने खून से हर कबीले और हर कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। मुकाशफा के अल्फाज दोबारा पढ़ें। हमारे खुदावन यसुम मसीह ने जैसे ही सातों मोहरें तोड़ी, खुदा ने जो पाबंदियां मौत और फना पर लगाई थी वो उठा ली गईं, और बागी इंसान ने बेरा रवि की फसल काटी। जब बर्रा ने पहली मोहर खोली तो एक सवार फतह के लिए निकला। उसने झूठ और धोखे से जमीन पर बारिश बरसाई। दोज़ख नहीं, खुदा नहीं, कोई सच्चा नहीं, खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, 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 खुदा नहीं। झूठ झूठ, ये सब कुछ झूठ है। जब दूसरी मोहर खोली गई तो हर तरफ जंग छिड़ गई और जमीन पर लाकानूनियत फैल गई। तीसरी मोहर खुलने के बाद पतरोग और फफूंदी ने तमाम फसलें तबाह कर दी और लाखों लोगों के पास खाने के लिए कुछ न था। कोई मदद करो, मेहरबानी से मेरी मदद करो। रोटी का सिर्फ एक ही टुकड़ा, मेरा बच्चा कई दिनों से भूखा है। और जब चौथी मोहर खोलेगी तो मौत और तबाही ने जमीन को आ घेरा। काल और वबा और खूनखार जानवरों ने लाखों को मौत के घाट उतार दिया। पानी, मेहरबानी से मुझे पानी दो। पांचवी मोहर खुल जाने के बाद मसीही शहीद कुर्बानगाह के नीचे से चिल्ला उठे, खुदावंद आप कब इंसाफ करेंगे? तो हमारा खून उनकी गर्दनों पर होगा जो जमीन पर रहते हैं। जैसे ही छठी मोहर खुली एक बहुत बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और जमीन को आंधी में अंजीर के दरख्त की मानद झंझोड़ दिया। जब सातवीं मोहर खुली तो आधे घंटे तक आसमान में खामोशी रही और खुदा मुकद्दसों की दुआएं सुन रहा था। और मैंने एक भीड़ देखी जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था। भीड़ सफेद जामे पहने तख्त के सामने खड़ी थी। और एक बुजुर्ग ने कहा, बर्रा उनको खुराक देगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुसीबत झेली है और उन्होंने अपने खून से गवाही लिखी है। उसने ये भी कहा
कि बर्रा उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। कुछ अर्से के बाद एक बड़े भूचाल ने सारे जजीरे को हिला कर रख दिया और हमने अपनी जिंदगियां बचाईं। अजीज बच्चों, हकीकी आज़ादी मसीह के साथ हमारे दिलों में है, ना कि हमारे हालात में है। ये अच्छी जगह है, हमें यहीं बैठने दो। यहाँ किसी रोमी का निशान तक नहीं है, शायद वो सब मारे गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, हम आजाद हो गए। सिर्फ ये सोचें कि हम आजाद हैं, हम सब आजाद हैं। एसोस, हम आजाद नहीं हैं। अगर रोमी हमारे पास नहीं भी आए फिर भी हम वापस जाएंगे। नहीं, कभी नहीं, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। आप पागलों जैसी बातें करते हैं। यूहन्ना, इसको बताओ, ये पागल हो गया है। यीशुस, शैतान आपको बर्बाद करने के लिए फरेब दे रहा है, लेकिन मैंने आपके लिए दुआ की है ताकि आपका ईमान जाता ना रहे। आप जो कुछ करें एहतियात से करें। आप पागल हैं, आप सब पागल हो गए हैं। हम आजाद हैं, आपको नजर नहीं आता? मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं आजाद हूं। मैं आजाद हूं। जय मसीह की। ऐ खुदावंद, जल्द आ। पैतमस में कैद के दौरान खुदा ने मुझ पर अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में रोया दिखाई। मुझे दिली उम्मीद है कि आप मुकाशवा की किताब को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने हर बात तहरीर कर दी है ताकि आपको यकीन हो जाए कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, और उस पर यकीन रखते हुए आप भी हमेशा की जिंदगी हासिल करें। 96 ईस्वी में यूहन्ना को पैतमस जजीरे से रिहा कर दिया गया। रोया की पूरी तफसील जो यूहन्ना ने देखी मुकाशफा की किताब में मिलती है।